गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से कवि देवदत्त द्वारा रचित कवित पढ़ाऊंगी। तो कवित क्या है? कवित देखेंगे। डार द्रुम पल ना बिछौना नौ पल्लो के, सुमन झिंगोला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करो राई नोन, कंज कली नायिका लताएं सिर सारी दे, मदन महीप जु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी है। तो प्रस्तुत अपने कवित में, कविता एक वर्णित छंद है। इसमें कवि देवदत्त ने जो है वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में दर्शाया है और प्रकृति के साथ उसके रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। ये आप सब जानते हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तो उसमें उन सभी ऋतुओं में सबसे सुहावनी ऋतु वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यहाँ ऋतु बसंत को एक अलग ही रूप में कवि देवदत्त ने दर्शाया है। उसे एक बालक के रूप में यहाँ चित्रित किया है। जैसे किसी घर में छोटा सा बालक जन्म लेता है, आता है, तो सब किस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी घर के सभी सदस्य उसे खिलाते हैं, झुलाते हैं, हंसाते हैं, उसके साथ साथ खेलते हैं और किस तरह से किलकारियां लेता है। वो सारी बातें, किस तरह का हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है घर में। उसी प्रकार से यहाँ कवि देव ने वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में हर्ष और उल्लास के बिखर जाने का सौंदर्य प्रकट किया है। तो इस सबसे पहले समझेंगे, इसके कुछ कठिन शब्द मैं बता दूं। ध्रुम का मतलब होता है, ध्रुम मतलब पेड़, सुमन फूल, झिंगोला, झिंगोला कहते हैं जो छोटे बच्चे ढीला ढाला वस्त्र पहनते हैं ना, झबला, उसे झिंगोला कहते हैं। केकी, केकी का मतलब है मोर, कीर, कीर तोता, कोकिल, कोयल को कहते हैं, कर, कर मतलब हाथ, उतारो करो राई नून, राई नून उतारना मतलब नजर उतारना। जो राई नमक लेकर के नजर उतारती है ना माताएं अपने बच्चों की, उसकी बात कही गई है। कंज कली, कमल की कली, मदन, मदन कामदेव का दूसरा नाम है, और महीप मतलब राजा होता है, तथा चटकारी, चटकारी मतलब चुटकी बजाना, चुटकी जो बजाते हैं ना बच्चे को हंसाने के लिए, उसको चटकारी लिखा गया। तो अब कवित की तरफ ध्यान देंगे। कैसे, एक पूरी कवित की व्याख्या मैं करती हूँ। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। इसमें कविदेव कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पे, जैसे छोटे बच्चे की तरह वसंत का जब जन्म हुआ है, तो डालो द्रुम, द्रुम अर्थात प्रेम, पेड़ की डालों पर पालना डाला हुआ है। किसका? 9 पल्लव का, नए नए पत्तियों का, नए नए कोकोलों का, जो 9 पल्लव होते हैं, नए नए पत्तियां होती है, उनको, उनका पालना वसंत ऋतु बालक के लिए पेड़ों की डालों पे डला है। और सुमन झिंगोला शोभे तन छवि भारी दे, और उसके तन पे सुमन अर्थात फूलों का ढीला ढाला वस्त्र शोभायमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत ऋतु के आगमन पे पेड़ 9 पल्लवों से सज जाते हैं तथा चारों तरफ सुमन फूल खिल उठते हैं। उसी तरह से कवि ने यहाँ कुछ इस प्रकार से कहा है कि बालक वसंत के आने पर पेड़ों की डालों पे उसका पालना 9 पल्लवों का सजा है, और सुमन फूल रूपी ढीले ढाले झिगोले को पहन करके बालक का शरीर बहुत सुंदर लग रहा है। अर्थात वसंत ऋतु रूपी बालक का शरीर बहुत सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे के कीर पर बतरावे देव, पवन उसके पालने को झुला रहा है, पवन बसंत ऋतु के पालने को धीरे धीरे झुला रहा है। और केकी कीर, केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता, मोर और तोते उसे हंसा रहे हैं,
उससे बतिया रहे हैं, उसे बालक को, छोटे बच्चों को हम लोग खिलाते हैं ना, हंसाते हैं, तो उस तरह से मोर और तोते उसे हंसा रहे हैं, उसे बहला रहे हैं, खिला रहे हैं, और पवन उसके पालने को झुला रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल अर्थात कोयल उसे हलसा हुर्रा रही है, मतलब उसे खिला रही है, और ताली कर ताली, हाथ से ताली बजा बजा के, क्यों कोयल कू 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 बसंत ऋतु में बोलती है, तो बसंत ऋतु में कोयल का बोलना कुछ इस प्रकार से है, जैसे वो बसंत ऋतु रूपी बालक को ताली दे दे करके हलसा हुर्रा रही है, उसे खिला रही है, जैसे बच्चे को हम लोग खिलाते हैं ना, वैसे। पूरित पराग सो उतारू करू राइनो, और पूरित पराग, परागों से पूर्ण जो सुमन है, फूल है, परागों से भरे हुए फूल, वो पराग क्या कर रहे हैं, पराग जैसे राई नमक से नजर उतारी जाती है, वैसे बालक बसंत की नजर उतारी जा रही है राई नून से। ये नजर उतारना एक टोटका होता है ना, जो माताएं अपने बच्चे को किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए राई नमक और कुछ ऐसी ही चीजों से वो चारों तरफ उसके सिर के आसपास घुमा करके उसको पानी में या बाहर फेंक देती हैं। उसी को यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि बसंत ऋतु रूपी बालक की नजर परागों से उतारी जा रही है। कंजकली नायिका लताएं सिर सारी दे, और कौन उतार रहा है उसकी नजर, कंजकली, कंजकली मतलब कमल की कली, कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर रख करके अपने परागों रूपी राई नोन से बालक बसंत की नजर उतार रही है। यहाँ कितना सुंदर उपमा अलंकार का वर्णन किया है कवि ने कि कंजकली, कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को अपने सिर पे धारण करके और परागों रूपी राई नोन से उस बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, यहाँ कवि ने कहा है कि मदन, मदन नाम है कामदेव का, कामदेव रूपी राजा, कामदेव राजा का जुको बालक बसंत ताही, बसंत कामदेव राजा का बालक है, पुत्र है। बसंत ऋतु जो बसंत बालक जो है वो कौन है, कामदेव राजा का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारे थे, जिसे प्रातः काल अर्थात सुबह सुबह एकदम सुबह प्रातः काल गुलाब की कलियां चटक करके, यानी चटकारी दे मतलब चुटकी बजा करके उसे जगा रही हैं। कामदेव राजा के पुत्र बसंत को प्रातः काल में गुलाब चुटकी दे करके बजा रहा है। जब सुबह सुबह प्रातः काल होता है तो गुलाब की कलियां चटकने लगती हैं, वो चटक करके खिलने लगती है। तो उस गुलाब की कलियों के चटकने को कवि ने कुछ इस प्रकार से दर्शाया है कि वो जैसे चुटकी बजा करके बच्चे को जगाया जाता है, वैसे गुलाब बसंत बालक जो कामदेव का पुत्र है, कामदेव राजा का पुत्र है, उसे गुलाब चुटकियां बजा बजा करके जगा रहा है। इस प्रकार इस अपने संपूर्ण कवित्व में कवि ने बसंत ऋतु का बहुत ही मनमोहक सुंदर